हेलो जी। आज से ना हमने एक सीरीज स्टार्ट की है आरएससीआईटी के विद्यार्थियों के लिए। अगर इस सीरीज के सभी प्रश्न आप अच्छे तरीके से कर लेते हो ना तो आपको आरएससीआईटी के एग्जाम के अंदर पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो इस सीरीज का नाम हमने काफी सा यूनिक नाम रखा है आरएससीआईटी क्वेश्चन का भंडारा। और इस भंडारे के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई खीर पूरी दाल वगैरह दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इस भंडारे की हर एक प्लेट में आपको आरएससीआईटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर मिलेंगे जो कि आपको अच्छी तरह से पढ़ने हैं, मतलब चखने हैं। ठीक है। और इसके आगे वाली पार्ट को हम नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल देंगे, मतलब कि प्लेलिस्ट का लिंक उसके अंदर डाल देंगे, वहां से जाके आप उन बाकी वीडियोस को भी देख पाएंगे। सो अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एनके। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको ना इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबा देना है, क्योंकि यहाँ पर आरएससीआईटी की हर एक वीडियो अमेजिंग होती है। चलिए फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। रेगिस्तान में आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोगकर्ताओं को एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए डोस अटैक, बी फिशिंग अटैक, सी फायरवॉल, डी एसएसएल। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिशिंग अटैक। जी हाँ, अगर आपके पास कोई ईमेल आता है उसमें बोलते हैं कि आपको जियो का हम रिचार्ज फ्री देंगे और इस लिंक पे जाइए और जल्दी से अपना डेटा मतलब मोबाइल नंबर, आधार नंबर फिल कर दीजिए, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग रेगिस्तान टैब में होता है। इंसर्ट, व्यू, होम, डिजाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, होम टैब। जी हाँ, होम टैब के अंदर हम बुलेट और नंबरिंग लगा सकते हैं। मतलब कि अपने पास जैसे कोई लिस्ट होती है, 1 से लेकर 10 लाइनें उसमें लिखी होती है, तो उन सभी को अपने नंबरिंग लगाना चाहते हैं। और बुलेट बुलेट मतलब कि नंबरिंग की जगह पे छोटे छोटे कई प्रकार के आइकन होते हैं, वो आ जाती हैं। तो ये हम होम टैब के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। कॉम्बिनेशन कुंजी है। कॉम्बिनेशन कुंजी कौन सी होती है? सो ए नंबर ऑप्शन है एंटर, डिलीट, बैकस्पेस। बी नंबर ऑप्शन है ऑल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। बिजली कड़क रही है यार, भगवान का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें क्लास करनी है ना। सो सी नंबर ऑप्शन पे आते हैं स्पेस बार, एंटर, विंडोज कुंजी। और डी नंबर ऑप्शन है F1, F10, F12। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट। जी हाँ, यानी कि कॉम्बिनेशन कुंजियां होती कौन सी है? वो कुंजियां जिनका इस्तेमाल हम दूसरी कुंजियों के साथ मिला के करते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन करके उनका इस्तेमाल करते हैं। तो एल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि शिफ्ट में कीबोर्ड के अंदर अपने काफी सारे डबल डबल ये साइन वाली कुंजियां होती है, तो उनका इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। कंट्रोल ए दबा के कंट्रोल यानी कि सिलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल जेड अंडू होता है। इसी प्रकार से एल्ट F4 दबा के विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो अगर मैं एल्ट F4 दबाऊंगा तो ये वीडियो क्लोज हो जाएगी और आप तक नहीं पहुंचेगी। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। माउस एक रेगिस्तान है। आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए फिर जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, इनपुट डिवाइस। जी हाँ, माउस एक इनपुट डिवाइस होता है और कीबोर्ड इसका भाई यानी कि बड़ा भाई, वो भी इनपुट डिवाइस ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता? ईमेल फोल्डर मतलब कि जहां से हम ईमेल भेजते होते हैं उसी को ईमेल फोल्डर बोलते हैं। सो इसमें सेंड मेल, रिसीव मेल, ट्रैश, स्पैम। तो जानते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रिसीव मेल। जी हाँ, रिसीव मेल नहीं होता, वहां पे इनबॉक्स होता है। ओके, जहां पे अपने ईमेल आती है। ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एंड्रॉइड फोन के सॉफ्टवेयर का वर्जन जानने के लिए डायल कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अभी अपने डायरेक्ट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टार हैश 1234 हैश। ये ना मैंने ट्राई किया था, आपको ओके भी नहीं करना पड़ेगा, उससे पहले ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल का वर्जन आपके सामने दिख जाएगा। हालांकि जो एप्पल के मोबाइल होते हैं उनमें हमने नहीं ट्राई किया, तो आप ट्राई करना ना, फिर एप्पल के मोबाइल में ट्राई करना। अगर आप में से किसी के पास है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये ऑप्शन एप्पल के मोबाइल में भी काम करती है, नहीं करती है। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रिक्किस्तान नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है। NVSP, RSTC, RSRTC, NSDL, UIDAI। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, NVSP, मतदाता का पंजीकरण, यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है ना अपने पास, जिसे अपने पहचान पत्र बोलते हैं, तो वो अगर आप ऑनलाइन पंजीकरण करना चाहते हैं तो उसका क्या करना पड़ेगा आपको, NVSP ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रिक्किस्तान एक क्लाइंट कंप्यूटर पर चलने वाला क्लाइंट एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर से संपर्क करता है और सूचना के लिए अनुरोध भेजता है। मोडेम, कीबोर्ड, वेब ब्राउजर, इंटरनेट। तो चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर काफी सारे होते हैं, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, बहुत सारे वेब ब्राउजर होते हैं। मतलब कि जब भी आप किसी भी सर्च इंजन को खोलते हो, वैसे ज्यादातर पॉपुलर गूगल है, जैसे कि आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया कि हमें RSCT के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर चाहिए, और सर्च इंजन आपको ilearnrsct.com की क्वेश्चन दिखाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो उस प्रकार से, यानी कि सारा प्रोसेस बैकएंड में चलता रहता है। अपने को ऐसा लगता है कि हाँ हमें फटाक से सारी जानकारी मिल रही है, लेकिन नहीं, बैकएंड में काफी सारी प्रोसेस चलती है। जैसे आप किसी ब्राउजर में सर्च करते हो कि RSCT के क्वेश्चन चाहिए, तो वो ब्राउजर है वो, यानी कि जो भी वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है उसके सर्वर से जाके डायरेक्ट डेटा लेके आता है और फिर आपको दिखाता है। ये सारी प्रोसेस यानी कि चुटकियों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चुने गए आइटम को बिना रिसाइकिल बिन में गए डिलीट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं, कंट्रोल एस्केप, कंट्रोल डिलीट, शिफ्ट एस्केप, शिफ्ट डिलीट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिफ्ट डिलीट। जी हाँ, शिफ्ट डिलीट प्रेस करके आप यानी कि किसी भी फाइल या फोल्डर को डायरेक्ट डिलीट कर सकते हो, उसे रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना है तो। ठीक है, बाकी जब भी आप शिफ्ट डिलीट करोगे ना तो वहां पे एंटर का या फिर ओके का भी ना ऑप्शन आएगा, तो कभी कभी आंसर ये भी हो सकता है शिफ्ट डिलीट एंटर, तो वो भी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, MS पावरपॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच मूल अंतर क्या है। तो यहाँ पे स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच में मूल अंतर यहाँ पे पूछा गया है। चलिए ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन है, स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट, पाठ, आकृति, चित्र आदि पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एनिमेशन प्रभाव पूरे स्लाइड पर लागू होते हैं, जबकि स्लाइड पर ऑब्जेक्ट मतलब कि पाठ, आकृति, चित्र आदि पर स्लाइड ट्रांजिशन लागू होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान दिखाए जाते हैं, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन प्रभाव नहीं दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, स्लाइड ट्रांजिशन स्लाइड शो के दौरान नहीं दिखाई जाती हैं, जबकि स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन इफेक्ट दिखाई जाती हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर अपने चेक करते हैं। पहले ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन को पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि एक स्लाइड पर ऑब्जेक्ट मतलब पाठ यानी कि पैराग्राफ हो गया, आकृति मतलब शेप, और चित्र मतलब इमेज पर एनिमेशन प्रभाव लागू होते हैं। अब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाएं, ट्रांजिशन क्या होते हैं, जैसे अपने MS पावरपॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो उसके बीच में एक इफेक्ट अपने लगा सकते हैं जिसे हम ट्रांजिशन बोलते हैं, यानी कि ये पूरी स्लाइड पे लगता है। और एनिमेशन अपने स्लाइड के अंदर जो डेटा रखा है ना, जैसे कोई टेक्स्ट रखे हैं, कोई शेप रखी है, तो उस पे हम एनिमेशन प्रभाव लगा सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले ilearnrsct.com को भूल नहीं जाना रे। एक ना मैंने सुना था, एक सॉन्ग सुना था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। सो उसी लिए हमने यहाँ पे रख दिया ilearnrsct को भूल नहीं जाना रे। अब ilearnrsct.com को क्यों नहीं भूलना, क्योंकि हमने यहाँ पे RSCT के सब कुछ यानी कि स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा यहाँ पे मौजूद है। iLearn के आंसर भी मौजूद हैं, आपके लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट भी क्रिएट कर दिए, नए वाले ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किए हैं हाल ही में, और 2013 से लेकर और अभी तक जितने प्रीवियस पेपर हुए ना, सबके सब ilearnrsct.com पे मौजूद है। तो आपको पता है ना, फिर ilearnrsct.com को नहीं भूल जाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, हमको सही कथन चयन करना है।
आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, आप एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग करके एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आप एमएस ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड सेट कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यानी कि आप एमएस ऑफिस में दस्तावेज को पीडीएफ प्रारूप में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी ऑप्शन है वो गलत हैं। गलत क्यों हैं, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। आप F6 कुंजी का उपयोग करके एक प्रस्तुति शुरू कर सकते हैं, नहीं F6 नहीं, प्रस्तुति शुरू यानी कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए F5 कुंजी काम आती है, न कि F6। तो ये भी रॉन्ग था ना। ऑप्शन नंबर सी में बताया गया है कि एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मूला बार का उपयोग। देखो सबसे पहली बात तो फॉर्मूला बार एमएस वर्ड में नहीं होती, एमएस एक्सेल में होती है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं। एमएस ऑफिस 2010 में पेज ओरिएंटेशन को बोल्ड, पेज ओरिएंटेशन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप, तो वो तो बोल्ड होता ही नहीं है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। रेगिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती है जो सभी भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डाटा के आधार पर जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए URL, बी IP पता, सी आधार, डी पैन। तो चलिए इसका राइट आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि आधार। आप सभी को तो पता ही है, आपका आधार कार्ड में 12 अंक की विशिष्ट संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। आप एंड्रॉइड फोन पर एक ऐप को रेगिस्तान द्वारा इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो या फिर किया जा सकता है। ऑप्शन ए गूगल प्ले, ऑप्शन बी गूगल तेज, ऑप्शन सी RSRTC, ऑप्शन डी IRCTC। चलिए जानते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए गूगल प्ले। और मेरे ख्याल से आप में से ना ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने गूगल प्ले का इस्तेमाल नहीं किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विंडोज 10 में सिस्टम रिस्टोर का उपयोग क्या है। सिस्टम रिस्टोर पॉइंट के नाम से एक ऑप्शन होती है। चलिए पहले ये ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपने। खराबी की समस्या शुरू होने से पहले समय में अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पर पुनः स्थापित करने के लिए। ऑप्शन बी है बैंकों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए। ऑप्शन सी है भामाशाह योजना एंड्रॉइड ऐप का उपयोग करके जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करने के लिए। ऑप्शन डी है व्हाट्सएप का उपयोग करके एक त्वरित संदेश भेजने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खराबी की समस्या शुरू होने से पहले समय में अपने कंप्यूटर को एक बिंदु पर पुनः स्थापित करने के लिए। अब सिंपल भाषा में इसका यूज क्या होता है, जब भी अपने कंप्यूटर की यानी कि जहां पे जिसमें अपने विंडो 10 यूज कर रहे हैं, वैसे ये विंडो 7 में भी होता है, जब यानी कि विंडो करप्ट होती है तो उसके पहले समय तक की जो फाइलें होती है ना उनको वापस से ये रीस्टोर कर देता है। रीस्टोर एक होता है स्टोर करना, एक होता है रीस्टोर करना। ठीक है, समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ईमेल में BCC का पूर्ण रूप क्या होता है। बेस्ट कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बर्निंग कार्बन कॉपी, बेस्ट क्रिएटेड कॉपी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका इस्तेमाल कहां पे करते हैं ये भी आप जान लीजिए। जैसे कि मैं हूं, मुझे आप में से सभी विद्यार्थियों को ईमेल भेजना है और आप सभी की ईमेल एड्रेस मेरे पास है, और आप में से किसी को भी मुझे ये पता नहीं लगने देना है कि ये मेल एक विद्यार्थी के अलावा दूसरे विद्यार्थी के पास, मतलब कौन से दूसरे विद्यार्थी के पास भी गया है। तो इसलिए हम BCC का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे अपने जीमेल या फिर ईमेल के अंदर यानी कि गूगल मेल के अंदर अपने ईमेल डालते होते हैं, वहां पे ऑप्शन होता है BCC, वहां से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी लेयर नेटवर्क से फिजिकल डाटा भेजे जाने के बारे में विस्तृत जानकारी देती है। तो इंटरनेट लेयर, नेटवर्क एक्सेस लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क एक्सेस लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। किसी नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति को किस में मापा जाता है। हर्ट्ज, डॉट पर इंच, बिट्स पर सेकंड, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
बिट्स पर सेकेंड, यानी कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर की गति, यानी कि इंटरनेट की जो डाटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है उसे बिट्स पर सेकेंड में मापते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ फाइल तो आप सभी ने नाम सुना है, तो इसका पूरा नाम जानते हैं। प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट फाइल, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। अब आपने काफी सारा ये पोर्टेबल वर्ड है ना, शब्द काफी बार हम सुनते हैं, जैसे कि लैपटॉप को अपने पोर्टेबल बोल सकते हैं, और जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है। इसके अलावा जैसे कि मोबाइल है, ये भी पोर्टेबल डिवाइस होती है, मतलब कि जो डिवाइस आसानी से उठा के हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं उसे हम पोर्टेबल डिवाइस कहते हैं। तो पीडीएफ एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है, यानी कि आपके पास पीडीएफ है, आप मुझे भेजना चाहते हो तो फटाक से व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हो या ईमेल के माध्यम से। ऐसी अगर हमारे पास है तो हम नीचे लिंक देकर आपको दे सकते हैं फटाक से, तो इसीलिए इसे बोलते हैं पोर्टेबल, यानी कि बहुत ही आसान होता है इसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डीपीआई का विस्तृत रूप क्या होता है? डॉट प्रति इंच, प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, डॉट्स प्रति वर्ग इंच, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट प्रति इंच, डीपीआई। ओके, यानी कि डॉट होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन काट देना, ठीक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डीपीआई का विस्तृत रूप क्या होता है? डॉट प्रति इंच, प्रति यूनिट समय मुद्रित डॉट्स, डॉट्स प्रति वर्ग इंच, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉट प्रति इंच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? जैसे कि आपसे कोई पूछ सकता है कि आपके मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन क्या है या फिर स्पेसिफिकेशन क्या है। तो चलिए पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोसेसर विनिर्देश, हार्ड डिस्क स्पेसिफिकेशन, मेमोरी क्षमता, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि अगर हमसे कोई स्पेसिफिकेशन या फिर कॉन्फ़िगरेशन पूछता है तो उसे हम क्या बताएंगे? प्रोसेसर का नाम बताएंगे, प्रोसेसर की जनरेशन बताएंगे, हार्ड डिस्क की स्पेसिफिकेशन बताएंगे, हार्ड डिस्क कितने जीबी का है ये बताएंगे। तो ऐसे अपने बोलते होते हैं ना कि हाँ भाई तेरा मोबाइल कितने, तेरे मोबाइल में क्या है, तो अपने बोलते हैं कि मेरे मोबाइल में 332 है। और आजकल सभी के पास जैसे कि 664 होते हैं, किसी के पास 128 मतलब कि 8 जीबी रैम और 128 हार्ड डिस्क या फिर उसका मेमोरी कार्ड, जो उसके इंटरनल स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपने मोबाइल में बोल देते हैं, वैसे ही कंप्यूटर के अंदर होता है। सो आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे ना ब्लॉगिंग चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ब्लॉग्स देख सकते हैं। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट बॉक्स में अपना विचार जो भी आपके मन में आ रहा है हमारे लिए उसे लिख दीजिए। और इस वीडियो को ना शेयर करना बहुत जरूरी है। आपका जो भी दोस्त आरएसवीटी कर रहा है उसे ये वीडियो जरूर भेजना, अगर उसे पसंद आएगा तो वो यहाँ पे देखेगा, वरना चला जाएगा, ठीक है। और हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ये चिड़िया जिसको हम ट्विटर बोलते हैं, और फेसबुक आप सभी यूज करते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम टेलीग्राम पे भी हैं, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे जाके आप फॉलो कर सकते हो। और अपनी तैयारी को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपनी तैयारी फुल तैयारी।